विषय संस्कृत विषय अध्याय प्रथमोध्याय ईश्वरना। हम लोग जब कोई काम शुरू करते हैं तो ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। ईश्वर हम लोग जिस किसी में देखें, माता पिता में भी ईश्वर दिखाई पड़ता है उनकी सेवा में। तो इसमें मात्र 3 श्लोक हैं, उस 3 श्लोक की मीनिंग को जानेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वर्ग 7 स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट संस्कृत बाय एज यू नो सर। फर्स्ट चैप्टर ईश वंदना। और उम्मीद करता हूं आप सबसे कि आप लोगों ने अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकें ले ली होंगी। संस्कृत की पुस्तकें भी आपने ले ली होंगी और इसमें मैं जो आपको बताऊंगा आप चैप्टर निकाल करके उसे पढ़ेंगे, उसे याद करेंगे, उसका फेयर कॉपी कंप्लीट करेंगे और स्कूल जब भी खुले सरकारी आदेशानुसार जब भी हम स्कूल में मिलेंगे तो आपका जो संस्कृत का फेयर कॉपी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है? जो कुछ भी यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो भी, और जो कुछ मैं आपके लिए छोड़ूंगा प्रैक्टिस के लिए वो मैं आपको बोल दूंगा, वोकली यहाँ बोल दूंगा। उसकी तैयारी आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करनी है। ठीक है ना? तो आइए फर्स्ट चैप्टर ईश्वर की वंदना। वंदना का मतलब होता है पूजा करना, श्लोक के द्वारा, पद के द्वारा, आत्म भाव के द्वारा, है ना, सम्मान व्यक्त करना। ठीक है? तो सबसे पहला श्लोक है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च त्वमेव बंधुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। यहाँ जो है इस पद में ईश्वर की वंदना की गई है और ईश्वर की वंदना जो है इस तरह से है कि तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। त्वमेव, त्वम जोड़ एव, त्वम जोड़ एव। त्वम का मतलब आप या तुम, त्वम का मतलब तुम। संस्कृत में आपका अलग शब्द है ना? इंग्लिश में तो यू में दोनों चल जाता है, यू में है तुम और आप, है ना? लेकिन संस्कृत में त्वम जो है वो तुम और आपके लिए अलग शब्द है, वो है भवान, है ना? भवान। तो तुम ही माता हो, त्वमेव माता, त्वम जोड़ एव, तुम ही, एव का मतलब ही, तुम ही माता हो, पिता त्वमेव, तुम ही पिता हो, त्वमेव बंधुः च, तुम ही भाई हो, और सखा त्वमेव, तुम ही मित्र हो, सखा हो, त्वमेव विद्या, है ना? तुम ही विद्या हो, तुम ही ज्ञान हो, तुम ही बुद्धि का स्वरूप हो, द्रविणम त्वमेव, धन भी तुम ही, है ना? लोग जो धन का अपमान करता है या धन का जो अपव्यय करता है उसे काफ़ी हानि भुगतनी पड़ती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम में उसे जाना पड़ता है। जो धन का महत्व नहीं समझा, जो जिसने धन की हानि की, जिसने धन को उड़ाया, जिसने धन का विलासितापूर्ण, मतलब जिसने धन का अनुपयोग किया, है ना, वो तो तुम ही विद्या हो, ज्ञान, बुद्धि। अगर आपके पास बुद्धि आई तो समझो कि कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है ना आपके ऊपर, कि आपको 2 बातों की समझ आ गई, है ना? आपको चंद बातों की समझ आ गई, आपको संस्कार आ गए, मर्यादा आ गए, है ना? इन सब बातों का ज्ञान हो गया। कौन है माता पिता, कौन है ना? गुरु कौन है, गुरु के प्रति क्या सोच है, क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, क्या अनुशासन होना चाहिए। वर्ग में बैठ रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, है ना? पास पड़ोस मोहल्ले में लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो किस तरह से हमारा बिहेव होना चाहिए, किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये सब का ज्ञान जो है वो ईश्वर की ही कृपा का एक अंश है। इसलिए कहा गया है कि त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे ईश्वर, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे सब कुछ है, बिना आपके कुछ भी नहीं है ना? दूसरे नंबर का जो श्लोक है वो है
सरस्वती नमस्तुभ्यम। यहाँ देखिए आधा स्व लगा हुआ है, ये विसर्ग संधि। अब हम लोग जब क्लास 7 में आप आ गए हैं तो ग्रामर में जो संधि का चैप्टर पढ़ेंगे तो संधि के चैप्टर में 3 भेद होते हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों संधियों के माध्यम से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा कि कौन सा शब्द जो है किस संधि में है, और संधि के हो जाने से यानी कि दो शब्दों के वर्ण आपस में जोड़ जाने से किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार के शब्दों के स्वरूप में बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। ये चीज़ आप लोग सीखेंगे क्लास 7 में, है ना, जानेंगे। तो अभी आप मीनिंग जाने कि सरस्वती नमस्तुभ्यम, नमः जोड़ तुभ्यम, नमः जोड़ तुभ्यम। तुभ्यम का मतलब तुमको, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तुमको। हे सरस्वती तुमको नमस्कार है, हे सरस्वती तुमको प्रणाम है। वरदे काम रूपणी, आप वरदान देती हैं। काम रूपणी मतलब लोगों की इच्छा के अनुरूप, लोग जैसी इच्छा करते हैं आप वैसा वरदान दे देते हैं, है ना। तो इस वरदे काम रूपणी, आप जो है स्वेच्छा से रूप धारण करने वाली हैं, आप स्वेच्छा से वर देने वाली हैं, है ना। विद्यारंभम, अब यहाँ पर 2 शब्द है, विद्या जोड़ आरंभम, विद्या जोड़ आरंभम। विद्या में भी आ लास्ट में, अंत में जो वर्ण है आ, विद्या, और आरंभम दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है आ। तो ये पहले शब्द का प्रथम वर्ण आ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, पहले शब्द का पहले शब्द के अंतिम वर्ण, है ना, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, दोनों जब मिल गए तो विद्यारंभम। विद्यारंभम करिष्यामि, मैं विद्या आरंभ करने जा रहा हूँ, मैं विद्या आरंभ कर रहा हूँ, है ना। सिद्धिर भवतु, सिद्धिर भवितु में सदा, मुझे हमेशा सिद्धि प्रदान कीजिए, मुझे हमेशा पूर्णता प्रदान कीजिए। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ सही मार्ग में, सही ज्ञान और सही दिशा निर्देश, सही मर्यादाओं, सही अनुशासन पालनाओं के साथ साथ मैं जिस कार्य की ओर मेहनत और परिश्रम कर रहा हूँ, हे माँ सरस्वती आप मुझे ज्ञान देकर, आप मुझे ज्ञान दें, है ना, और मेरे द्वारा किए गए परिश्रम पर आप सिद्धि प्रदान करें। नंबर 3 के जो प्रश्न है कि दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। सोपान का मतलब सीढ़ी, देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, देव का दर्शन जो होता है, देवों का दर्शन पाप नाशनम अर्थात पाप को नाश करने वाला होता है। तो इस पृथ्वी पर देवता के दर्शन कैसे होंगे, कैसे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर बहुत 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 गहराई से समझना पड़ेगा इस चीज़ को, है ना। लेकिन जहाँ तक आप लोगों के समझ की बात है, जहाँ तक आप लोगों तक बात पहुँचाने की बात है, तो अभी केवल आपको इतना ही जानना है कि अपने से जो बड़े लोग हैं उनके प्रति सम्मान आदर के भाव, अपने से जो छोटे लोग हैं उनके प्रति स्नेह की भावना, अपने वचनों में जो आप वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं उसमें मधुरता होनी चाहिए। आपके हृदय में जो ये आपका दिल है, जो आपका हृदय है ना, उसमें शालीनता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, है ना, स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए आपका हृदय। और जो भी आपके मानसिकता वाली बात, मनोविकृति वाली बात, तो आप जो नियत जो किसी के प्रति खराब ना रखें, किसी के प्रति नेक नियति रखें, है ना, किसी के प्रति बद नियति ना रखें, किसी के प्रति गलत ना सोचें, है ना। द्वेष जो मानसिक विकार है, जो मन को प्रदूषित करने वाले जो कारक हैं इस पृथ्वी पर, तो वो कौन कौन से कारक हैं? जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, पृथ्वी को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु, है ना, वर्षा, पानी, यहाँ का ऋतु, ये सब जो है जलवायु को प्रभावित करता है। तो उसी तरह से हमारे मानसिक वातावरण को प्रभावित कौन करता है? हमारे मानसिक वातावरण को प्रभावित करता है ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जलन, घमंड, गर्व, है ना, घमंड और मद,
है ना, ये सब के जो दुर्भावनाएं हैं उनसे हमारा मस्तिष्क का जो पटल है वो प्रदूषित हो जाता है, संदूषित हो जाता है, अनुपयोग हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं, वो मूल्यहीन होने लगता है। लोग इस प्रकार के जो मूल्य अपने पास रखते हैं, इस प्रकार के लोग जो भाव अपने पास रखते हैं, वो अस्तित्व विहीन भी होने लगते हैं। लोग उसको नहीं पूछता है, लोग उसको सम्मान नहीं करता है। तो ये सब चीज़ों से दूर हटना ही, इन सब चीज़ों से निर्मल रहना ही, इन सब चीज़ों से निर्विकार रहना ही देवताओं के दर्शन के समान है। अभी आप इतना ही समझे, है ना। तो दर्शनम देव देवस्य, ईश्वर का दर्शन पाप का नाश करता है। और दर्शन स्वर्ग सोपानम, दर्शन ही स्वर्ग की सीढ़ी है। और दर्शनम मोक्ष साधनम, और देव का दर्शन ही मोक्ष की साधना है, अर्थात मुक्ति के लिए अपनाया गया मार्ग है। ठीक है, ये 3 श्लोक आपके फर्स्ट चैप्टर में है। और उसके बाद जब आप पन्ना पलटेंगे, जब आप पेज पलटेंगे, तो आपके कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, नंबर क, ख, ग, घ, ग। ये 5 शीर्षक के अंतर्गत आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसका बोर्ड पर, है ना, ये हल किया हुआ है। आप इस चीज़ को देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। तो आप सबसे पहले आइए, नंबर क, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृते लिखिता। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में लिखे। बोर्ड पर केवल मैंने उत्तर लिखा है, प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में है, प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में है। और आप इस वीडियो को देखते समय, इस क्लास को ऑब्जर्वेशन करते समय, अवलोकन करते समय, हृदयानुग्राही करते, हृदयग्राह्य करते समय, है ना, आप अपने पाठ्य पुस्तक को लेके बैठेंगे। और अब तक चूँकि किताबों की दुकान अच्छी तरह से अब खुलने लगे हैं, है ना, आप भी माहौल जान रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ खुलने लगे हैं, किताब की दुकान, पुस्तकों की दुकान खुलने लगे हैं। अभी तक अगर आपने पुस्तक नहीं ली है तो आप पुस्तक अवश्य ले लें। और चूँकि यहाँ जो आपको हिंट्स के लिए, यहाँ जो आपको मदद के लिए जो आपको आंसर लिखे गए हैं, उत्तर लिखे गए हैं, और कुछ जो आंसर मैंने नहीं लिखा मैं आपको इसमें बता दूंगा, है ना, उसके उत्तर आप अपने फेयर कॉपी पर कंप्लीट करेंगे। और जब भी हम लोग स्कूल में मिलेंगे, है ना, बहुत जल्द संभावना है ऐसी कोशिश, और इस प्रकार का एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है ना, कि जब स्थिति सामान्य होगी तो हम लोग स्कूल में मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से तो आपके फेयर कॉपी उस समय कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब आइए, पहला प्रश्न है, अस्माकं माता पिता च कः अस्ति। अस्माकं माता पिता च कः अस्ति, हमारे माता पिता कौन हैं। अस्माकं माता पिता च ईशः अस्ति, हमारे माता पिता, माता और पिता ईशः ईश हैं, या यहाँ पर इसको आप ईश्वर भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। आप अपने फेयर कॉपी में यहाँ आप ईश्वर भी लिख सकते हैं, ये शब्द गलत नहीं होगा, ठीक है। ईश्वर लिखें या ईशा लिखें, गलत नहीं है। क्लियर है बात। दूसरा है, सरस्वती अस्मभ्यम किम ददाति, सरस्वती हम लोगों को क्या देती है। देवी सरस्वती हम लोगों को क्या देती है। सरस्वती अस्मभ्यम विद्याम सिद्धिम च ददाति, सरस्वती हम लोगों को विद्या देती है और सिद्धि देती है। सिद्धि का मतलब वो नहीं कि बहुत बड़ा तांत्रिक है, वो मंत्र संत्र मारना शुरू कर दिए। सिद्धि का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर, जो भी आप सीख रहे हैं, जिस भी चीज़ों को सीखने की प्रक्रिया में आप हैं, उसमें पूर्णता आनी चाहिए। उसमें जब आप पूर्ण रूपेण निपुण हो जाते हैं, पूर्ण रूपेण आप उसमें दक्ष हो जाते हैं, उस चीज़ में, उस प्रकार के लर्निंग्स में आप जो टैलेंटेड हो जाते हैं, आप जो सर्टिफिकेटेड क्वालिफाइड हो जाते हैं, है ना, आप जो सर्टिफिकेटेड छोड़ दीजिए, आप जब क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उसको सिद्धि कहते हैं, ठीक है ना, पूर्णता। तो सरस्वती हम लोगों को विद्या और सिद्धि प्रदान करती है। नंबर 3 का क्वेश्चन है कि देवस्य दर्शनम कस्य साधनम अस्ति, देव का दर्शन किसका साधन है। तो देवस्य दर्शनम मोक्षस्य साधनम अस्ति, देव का जो दर्शन है, देवताओं के जो दर्शन है, वो मोक्ष का साधन है। इसके बाद जो ख नंबर के, अब ध्यान दें, ख नंबर के जो प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं,
वो खाली जगह है, आपको श्लोक से लेकर के भरना। वो खाली जगह आपको जो है श्लोक से ही शब्द छूटे हुए हैं, उस श्लोक से लेकर भरना है। क्या है कि त्वमेव माता च डैश त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च डैश त्वमेव, तो त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और दर्शनम डैश नाशनम, दर्शनम पापम नाशनम, है ना। ये आपके भरने हुए। आइए इसके बाद जो है संस्कृत में अनुवाद है। यहाँ ग नंबर में मैंने आपके लिए यहाँ पर सोल्यूशन रखा है। संस्कृत में अनुवाद करें। हे देवता, पहला वाक्य है, प्रथम वाक्य है, हे देवता तुम ही मेरे सब कुछ हो, है ना। हे ईशः, हे ईश, त्वमेव मम सर्वम असि, तुम ही मेरे सब कुछ हो। यहाँ देखिए सेंटेंस लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ें। हे ईश त्वमेव, त्वमेव मम सर्वम सर्वम असि, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2, मैं विद्या आरंभ करने जा रहा हूं। अब यहां देखिए दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अहम विद्या आरंभम करिष्यामि, ठीक है। अहम विद्या आरंभम करिष्यामि, अगर करिष्यामि वो तो करने जा रहा हूं, अब स्पष्ट हो गया। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अहम विद्यारंभम कर्तुम अग्रसः अस्मि, है ना, कि मैं विद्या आरंभ करने के लिए अग्रसर हूं, मतलब करने जा रहा हूं, है ना। अहम विद्या आरंभम कर्तुम अग्रसः अस्मि, मैं विद्या आरंभ करने के लिए अग्रसर हूं या विद्या आरंभ करने जा रहा हूं। अच्छा, अगर वो ना लिखें तो केवल ये भी सही है आपका, अहम विद्या आरंभम करिष्यामि, मैं विद्या आरंभ करने जा रहा हूं। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का दर्शन ही स्वर्ग की सीढ़ी है। तो अब यहाँ पे ही शब्द छूटा हुआ है, तो अब इसको यहीं पर दर्शनेव कर दीजिए। दर्शनम जोड़ नहीं, दर्शनमेव संयुक्ताक्षर हो गया ये। ईश्वरस्य दर्शनमेव स्वर्ग सोपानम अस्ति, ईश्वर के दर्शन ही स्वर्ग की सीढ़ी है। स्वर्ग सोपान को एक साथ लिख दिए, नहीं तो स्वर्ग से सोपानम लिखना पड़ेगा। इसको अगर आप इस वर्ड को अगर आप अलग अलग करके लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये स्वर्गस्य सोपानम, ठीक है। ये शब्द आपका सही है, स्वर्ग सोपान हाइफन के साथ। अगर उसको आप अलग अलग करके लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे स्वर्गस्य सोपानम अस्ति। क्लियर है? आप दोनों समझें। ईश्वरस्य दर्शनमेव स्वर्ग सोपानम अस्ति, ये स्वर्ग सोपान एक साथ लिखा हुआ, एक शब्द में बना दिया गया। अगर आप इसको अलग करके लिखना चाहते हैं, ईश्वरस्य दर्शनमेव स्वर्गस्य सोपानम अस्ति। क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद जो घ नंबर का जो प्रश्न है कि अधोलिखितानाम पदानाम वाक्य रचना, मेक सेंटेंस। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे मेक सेंटेंसेस, मेक सेंटेंस। उसी तरीके से संस्कृत में वाक्य रचना। विद्या, माता, दर्शन, ये 3 शब्द आपको दिए गए हैं। हमने जो यहाँ पर वाक्य बनाया है, आप अपने से भी वाक्य बना सकते हैं। वाक्य बनाने का शर्त वही है कि आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो सेंटेंस, है ना, लकार के हिसाब से, लकार से, ठीक है, विभक्ति से, है ना, और शब्द रचना से गलत नहीं होने चाहिए। आप उसको अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे विद्या का, विद्या सतत अभ्यासेन आगच्छति, विद्या जो है लगातार अभ्यास करने से ही आता है ना। विद्या सतत अभ्यासेन आगच्छति, विद्या लगातार अभ्यास करने से आती है ना। माता, माता प्रथम पूजनीया भवति, माता जो है वो प्रथम पूजनीया होती हैं। दर्शन, मातुः सेवायाम देव दर्शन इति लाभम भवति, माता की सेवा में देव दर्शन ये लाभ होता है। माता की सेवा में देव दर्शन ये लाभ होता है, ठीक है। अब है पदानाम विभक्ति वचनम। पदों में, इन शब्दों में कौन सी विभक्ति और कौन से वचन का प्रयोग है वो लिखना है। अंतिम वाला जो आपके अंगन नंबर के जो आपके प्रैक्टिस हैं बुक में दिए गए, तुभ्यम, तुभ्यम ये युष्मद है। इसका जो मूल शब्द है वो युष्मद, यानी कि मध्यम पुरुष, सुनने वाले, तुम दोनों, तुम लोग, है ना। क्लास में पढ़ाया गया था, जो सुनने वाले, सामने वाले, है ना,
इसका बोध होता है। तुम दोनों, तुम लोग, ये संस्कृत में इसको युष्मद कहते हैं, मतलब मध्यम पुरुष सर्वनाम। युष्मद मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। ये इसमें जो प्रयोग है, तुभ्यम का जो शब्द आया वो युष्मद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, एक वचन में। आपको पता है वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। विभक्ति 7 होते हैं। आपको अगर फिर से एक बार बताया जाएगा विभक्ति, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की डारेगी, अधिकरण में पर। इसको संस्कृत में जो है उसके सीरियल सीक्वेंस का लाभ, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। देवस्य, देव का षष्ठी विभक्ति एक वचन। साधनम में साधन इसका मूल शब्द है, प्रथमा या द्वितीय दोनों में प्रयोग होता है। जैसे कि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। ये प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति एक जैसा चलता है। इसको नपुंसक लिंग कहते हैं संस्कृत में। और फिर तृतीय विभक्ति से ये पुल्लिंग के हिसाब से चलने लगता है। जैसे सपोज कीजिए लिखा है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तृतीया से फिर वो बालक पे चलेगा, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम, पुस्तके है पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, है ना। तो इस तरह से चलने लग जाता है, ठीक है। इस तरह से इसका शब्द रूप चलता है। तो साधन का ये नपुंसकलिंग है, इसमें प्रथमा द्वितीय दोनों प्रयोग है। परीक्षा में केवल एक ही लिखना है आपको, अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो केवल एक ही लिखना है। लेकिन दोनों विभक्ति का प्रयोग है, ये केवल आपके सीखने के लिए मैंने दोनों लिखा है ना। प्रथमा द्वितीय विभक्ति है वो एक वचन में प्रयोग है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज यहाँ रखा हुआ है, कुछ मिनटों के लिए आपके सामने है। आप इसे देख लें, ऑब्जर्वेशन करें, कॉपी पे लिखें और फिर जो है उसके बाद हम लोग समझेंगे, है ना। शब्दार्थ जो दिए गए हैं चैप्टर के बाद, जो शब्दार्थ दिया गया है वो आप शब्दार्थ अपने पाठ्य पुस्तक से याद करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू। पुनः अभिनंदनम सप्तम वर्गस्य सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। द्वितीयोऽध्याय। अद्य अस्मिन् काले वयं सर्वे मिलित्वा द्वितीयोऽध्यायः किमस्ति। द्वितीयोऽध्याये अहम आम्रम, मैं आम हूँ। एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा अध्याय है जो इसमें जो लिखने वाले लेखक ने आम को एक सजीव, है ना, कि सजीव व्यक्ति के तौर पर, सजीव व्यक्ति का रूप धारण करके, है ना, अपने बारे में स्वयं बुलवाने की कोशिश की है, ताकि लोग आम के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारियाँ प्राप्त करें। ऐसे भी अभी जो मौसम है वो वसंत ऋतु का मौसम था। अब तो आम का जो सीज़न है वो, है ना, हम लोग सभी लोग जानते हैं। प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष वसंत ऋतु के समय कोयलों का कूकना और आम के पेड़ों पर जो आम की मंजरियाँ हों, और उसके बाद जो आम के कच्चे रूप में आना और फिर उसके बाद आम के पके रूप में आना, तो दोनों रूपों में आम जो है अच्छे लगते हैं। हरित रूप में भी जो हम लोग कच्चे आमों का सेवन करते हैं, जो तीखे धूप में, तीक्ष्ण सूर्य ताप में, जिसे लू कहते हैं, लू में भी जो कच्चे आमों का जो जूस है, रस है, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और पके आमों के तो क्या कहने, उनकी मिठास का कोई वर्णन नहीं हो सकता है, अवर्णनीय है, वर्णन से परे है उनके मिठास। तो कहने का मतलब आम चाहे वो कच्चा हो चाहे पक्का हो, है ना, सभी, चाहे वो पका हुआ हो, सभी अवस्थाओं में आम जो है प्रिय होता है और लोग उसे अपनाते हैं, भक्षण करते हैं। साथ ही साथ आम के पेड़ के जितने भी अंग हैं, चाहे वो शाखाएँ हों, चाहे वो टहनियाँ हों, है ना, वृक्ष के ठाल हों, उसके बाद या पत्ते हों या मंजरियाँ हों, सभी कुछ न कुछ कार्य में आते हैं, है ना। जैसे मंजरियों का मंजरियों के जो है औषधि बनाए जाते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, है ना, बड़े बड़े मेडिकल कारखानों में, उसमें मेडिकल या मेडिसिन एड्स के तौर पर उसको उपयोग किया जाता है। आम के पत्तियों को सजावट के रूप में,
है ना, किसी धार्मिक कार्यों के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब कि आम के माध्यम से, आम एक सजीव व्यक्ति बनाकर इसके माध्यम से, है ना, आम के संदर्भ में कुछ बातें रखी हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे जो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर बोर्ड पर है। हे बालक किम त्वम माम पश्यसि, हे बालक क्या तुम मुझे देख रहे हो। अहम तव प्रियम आम्रफलम अस्मि, मैं तुम्हारा प्रिय फल आम हूँ। सांप्रतम अहम पक्व मधुरम सरसम च परम एतस्मात् पूर्वम अहम बीज रूपेण उद्यान से एकस्मिन् कोणे अंधकार पूर्णे गर्मे अवसम, है ना, मैं पका हुआ हूँ, मैं मधुर हूँ, सरस हूँ, मतलब रस भरा हूँ, मुझ में रस भरे हुए, मैं पका हूँ, मधुर हूँ और मुझ में रस भरे हुए, मैं सरस हूँ। परम, लेकिन एतस्मात्, इससे पूर्व, एतस्मात् इस अवस्था से पूर्व, अहम बीज रूपेण, मैं केवल बीज रूप में था, है ना, उद्यान से, बागीचे के एकस्मिन् कोणे, एक कोने में अंधकार पूर्ण घर में अवसम, अंधकार पूर्ण जगहों पे पड़ा रहता था, है ना, अंधकार गड्ढे में डाल दिया जाता था। कश्चित जनः माम बीजम जलेन असिंचत, किसी लोगों ने, कोई लोग जो है, किसी जन के द्वारा, कुछ लोगों ने, है ना, मेरे बीज पर जल से सिंचित किया, मेरे बीज को जल से सिंचित किया, मतलब जल से सींचा। मह्यम खाद्यम अयच्छत, मुझे खाने को दिया। भोजनम खादित्वा जलम च पीत्वा अहम पुष्ट अभवम, भोजन खा करके और जल पी करके मैं पुष्ट हो गया। तो क्या भोजन खाए, खाद वगैरह सब जो पड़ता है खेतों में, तो खाद पा करके और जल पा करके, पानी पा करके, है ना, वो जो है पुष्ट हो गया। तो आम कह रहा है कि अहम पुष्टम अभवम, स्नेह अंकुरः भूत्वा अहम बहि आगच्छम, है ना, धीरे धीरे मैं अंकुरित होकर मिट्टी से बाहर आया, है ना। स्नेह अंकुरः भूत्वा अहम वही आगच्छम, धीरे धीरे, यहाँ आगच्छत लिखा हुआ है वो गलत है ना। अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन के साथ अमो लंग लकार में, ये भूतकाल है, लंग लकार में, है ना, अमो आओ, है ना। तो ये आगच्छम, जो ये आगच्छत यहाँ गलत लिखा हुआ है, आगच्छम ये होगा, है ना। अंकुरम अहम वही आगच्छम, मैं बाहर आया। क्रमेण लघु पादपः अहम दीर्घः सगनः वृक्षः अभवम, मतलब लगातार धीरे धीरे छोटा छोटा पौधा मैं बहुत बड़ा सघन वृक्ष बन गया, मैं बहुत बड़ा सघन वृक्ष हो गया। अधुना मम पत्राणि हरितानि छाया च शीतला हो, अब जो मेरे पत्ते हैं, हरे हरे पत्ते हैं, उनकी जो छाया, उनका जो शेडो हो रहा है वो बहुत ही शीतल देने वाली है, बहुत ही शीतलता प्रदान करने वाली है। लोग मेरी छाया में बैठ के आनंद का अनुभव करते हैं, सुकून का अनुभव करते हैं। वसंत काले यदा मम उपरि स्थित्वा, वसंत काले यदा मम उपरि स्थित्वा कोकिलः गायति, वसंत के ऋतु में, जब वसंत काल में जब मेरे शाखाओं पर, आम कह रहा है कि जब मेरे वृक्ष के शाखाओं पर कोयल बैठ करके गाती है, गाना गाती है, मम अति गर्व भवति, है ना। मुझको जो है, यहाँ मम भी गलत लिखा हुआ, माम, मुझे अति गर्व भवति, बहुत ही गर्व होता है, बहुत ही मैं आनंदित होता हूँ। यदा वृक्षस्य अधः श्रांताः पथिकाः विश्रामं कुर्वन्ति, जब वृक्ष के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे, श्रांताः पतिताः, श्रांता का मतलब होता है शांत होकर, श्रांता का मतलब होता है चलता हुआ, थके हुए,
यदा वृक्षस्य अधः श्रांतः पथिकः, जब वृक्ष के नीचे थके हुए राही, थके हुए मुसाफिर विश्रामम कुर्वन्ति, विश्राम करते हैं, मम संतोष जायते, मुझे बहुत संतोष होता है। मम पत्राणि उत्सवाणाम शोभाम वर्धायन्ति, मम पत्राणि उत्सवाणाम शोभाम वर्धायन्ति, मेरे जो पत्तियां हैं, हरे हरे पत्तियां हैं, वो उत्सवों की, है ना, शुभ आयोजनों में, है ना, अपनी उपस्थिति से, मतलब शुभ आयोजनों में जो है पत्तियों का प्रयोग जो होता है, पत्तियों का जो उपयोग होता है, पत्तियां जो सजावट के रूप में लगाई जाती हैं, उससे उत्सव की शोभा और बढ़ जाती है। एतत् दृष्ट्वा चित्ताम में प्रसन्नम भवति, है ना, यह देखकर मेरा जो चित्त है, जो मेरा हृदय है, और भी प्रसन्नमय हो जाता है। यथा त्वम तथा अहम अपि ग्रीष्मकाल से प्रथाम करोमि, जैसे कि तुम उसी तरह से मैं भी, जैसे कि तुम उसी तरीके से, उसी तरह से मैं भी ग्रीष्म ऋतु की प्रतीक्षा करता हूँ, है ना। पश्य सूर्यश्च तीव्रेण आपतेन मम फलानि अधुना पक्वानि वा, है ना, देखो सूर्य के तीव्र ताप से, देखो सूर्य के तीव्र ताप से मैं पक जाता हूँ, पका हुआ अथवा बिना पका हुआ आम, है ना। आपतेन मम फलानि अधुना पक्वानि, सूर्य के जो भीषण ताप से, गर्मी के मौसम में सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, उस तीक्ष्ण में कई ऐसे फसलें हैं जिससे पकने का काम होता है, तो आम भी उसमें से एक है ना। तो आम जो है फल पक जाते हैं, पक्वानि अपक्वानि वा, पके हुए हों या अपके हुए हों, मतलब पके हुए हों या कच्चे हों। आम्र फलानि तु सर्वथा गुणकाराणि सन्ति, आम के फल तो सभी अवस्थाओं में गुणकारी होता है, सभी अवस्थाओं में गुणकारी होता है। किम इदानीम भवाम माम खादितुम इच्छति, क्या इस समय आप मुझे खाने की इच्छा कर रहे हैं, क्या इस समय आप मुझे खाने की इच्छा रख रहे हैं। खादितु खादुत नंदुतु च, खादतु नंदुतु च, खाओ ना, खाओ और प्रसन्न हो जाओ, है ना। खादुता नंदतु च, खाओ ना, खाओ और प्रसन्न हो जाओ। अहम सर्वेषां प्रिय, मैं तो सभी का प्रिय हूँ। विशेषतः बालकानां, विशेष रूप से मैं बालकों का बहुत ज़्यादा प्रिय हूँ। मम फलानि खादित्वा सर्वे नंदन्तु, मेरे फल खाकर सभी लोग प्रसन्न चित्त हो जाइए। मम जीवनम परोपकाराय एव, मेरा जीवन तो यूं ही परोपकार के लिए होता है। तो ना, तो परोपकार के लिए कहने का अर्थ यहाँ पर आम के माध्यम से एक बात और यहाँ आई कि आम जो फलता है, मतलब वृक्ष कबहु नहीं फल चखे, नदी न सींचे नीर, और परमार्थी कारणे साधु न धड़ा हरि, है ना। कहने का अर्थ ये है कि परोपकार अर्थात आवश्यकता अनुसार, है ना, दूसरों की भलाई करना, ये इस संसार में जो जीव हैं, जो सजीव हैं, उसके प्रथम और परम कर्तव्य होते हैं। आम ने भी अंतिम पंक्तियों में एक बात के माध्यम से, लेखक ने आम के माध्यम से एक बात कह ही डाली कि मनुष्य, मतलब दूसरों को संतुष्ट करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों के काम में आना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, प्रथम लक्ष्य होना चाहिए, है ना। आम भी अपना स्वाद स्वयं नहीं लेता है, आम भी अपना स्वाद दूसरों के लिए देता है। वृक्ष पर भी जो फल लगते हैं वो अपने लिए नहीं लगाते, उसे दूसरे यूज़ करते हैं, दूसरे लोग ये करते हैं। जल, जो नदियों का जो जल है, मीठा बोलते हैं, जल का, नदियों का जल जो है बहुत मीठा होता है, लेकिन नदियाँ खुद नहीं पीते, लोग उसके जल पीते हैं। सिंचन के काम आता है, खेत के सिंचाई के काम आता है ना, कई लहरों बनाने के काम में आते हैं। जल के कई उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीवन। आइए अब इसके हम लोग एक्सरसाइज की ओर चले। नंबर क प्रश्नोत्तर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दें जहाँ मेरी उंगली जा रही है, क प्रश्नोत्तरम। मैंने सिर्फ आंसर लिखा है यहाँ पे, आम्रम विशेष रूपेण केशान प्रियम। आम्र जो है ना, आम जो है विशेष रूप से किसके प्रिय होते हैं। आम्रम, आम्रम
आम्रम विशेष रूपेण बालकानाम प्रियम, बालकों के प्रिय होते हैं। दूसरा प्रश्न है वसंत काले कोकिला कुत्र गायति, तो वसंत काले कोकिलः आम्र वृक्षस्य शाखायां स्थित्वा है ना गायति। ठीक है। नंबर 3 का क्वेश्चन है पूर्व आम्रम केन रूपेण अवसत, सबसे पहले मतलब कि पूर्व रूप में आम कैसा रहा करता था, तो पूर्वम आम्रम बीज रूपेण अवसत, पहले जो है आम जो है बीज के रूप में था। 4 नंबर अधुना लघु पादपः कीदृशः वृक्ष अस्ति, मतलब कि अब जो है छोटा सा पौधा कैसा हो गया है, तो अधुना लघु पादपः दीर्घ सघनः वृक्ष अस्ति, अब जो है छोटा सा फल जो है, छोटा सा जो वृक्ष है बहुत बड़ा सघन वृक्ष बन गया है। और नंबर 5 अंतिम प्रश्न है कि बीजम कथम पादप अभवत, बीज जो है वो कैसे पौधा बन जाता है, तो बीजः जलेन सिंचित्वम भूत्वा, बीज जो है जल से सिंचित होकर अंकुरम भूत्वा, अंकुरः भूत्वा, अंकुर बन करके वही आगच्छत बाहर आता है, क्रमेण लघु पादपः, क्रमेण लघु पादपः, धीरे धीरे छोटा छोटा पौधा दीर्घ पादपः अभवत, बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। अब आइए ग नंबर का है, अनुवाद करें। ग नंबर का प्रैक्टिस मैंने यहाँ रखा है बोर्ड पे, मैं यहाँ उंगली दे रहा हूँ, आप यहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ, आप इस उंगली रखे हुए है ना शब्द को समझेंगे और फिर अपनी प्रैक्टिस करेंगे अपने कॉपी पे। संस्कृत अनुवादम, संस्कृत में अनुवाद करें, यहाँ आप अपने कॉपी पे पूरा सेंटेंस लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना। पहला प्रश्न, पहला जो वाक्य है कि आम का फल ग्रीष्म ऋतु में आता है, आता है मतलब कहाँ से आता है, वृक्ष पर फलता है ना, तो आम्रस्य फलम ग्रीष्म काले फलति, यहाँ आगच्छति नहीं लिखेंगे, फलति लिखेंगे। आम का पेड़ आम आता नहीं है, पेड़ पर फलता है ना। तो नंबर 2 राम बगीचे में आम का पौधा लगाता है, अब लगाता मतलब कहीं अटैच नहीं कर रहा है, लगाना मतलब उसको रोप रहा है ना, वृक्षारोपण करा। तो रामः उद्याने आम्रस्य पादपम रोपयति, है ना, रामः उद्याने आम्रस्य पादपम रोपयति। अब नंबर 3 मैं तुम्हारा प्यारा आम हूँ, अहम तव मधुरम फलमस्मि। नंबर 4 कुछ लोगों ने मेरे बीज को पानी से सींचा, कश्चित जनाः, यहाँ बहुवचन कर दीजिए, कश्चित जना मम बीजम जलेन, तब यहाँ पर यह बहुवचन में प्रयोग हो जाएगा, असिंचन, कश्चित जना मम बीजम जलेन असिंचन। क्लियर है। अब आइए नंबर 5 का सेंटेंस, वसंत ऋतु में कोयल गाती है, वसंत ऋतु काले कोकिलः गायति। नंबर 6 मैं भी ग्रीष्म ऋतु का इंतजार करता हूँ, अहम अपि ग्रीष्म कालस्य प्रतीक्षां करोमि, अहम अपि ग्रीष्म कालस्य प्रतीक्षां करोमि। नंबर 7 मेरे पत्ते उत्सव की शोभा बढ़ाते हैं, मम पत्राणि उत्सवाणां शोभां वर्धयन्ति। पत्राणि चूंकि बहुवचन में है इसलिए यहाँ पर अंति का प्रयोग हुआ। मम पत्राणि मेरे पत्ते उत्सवाणाम उत्सवों के शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है। नंबर घ का जो प्रश्न है, सत्यम कथनम, सत्यम असत्यम, सत्य यानी सही और गलत लिखें। यहाँ घ नंबर का मैंने प्रैक्टिस यहाँ रखा है, मैं उंगली रख रहा हूँ आपके उत्तर पे, आप यहाँ ध्यान दे दें। दिखाई पड़ रहा है? ठीक है। पहला वाक्य है, मैंने केवल उत्तर लिखा है, बालकः आम्रम खादितुम इच्छति, बालक जो है आम खाने की इच्छा कर रहा है, सत्यम, सत्य है। वसंत काले आम्र फलानि पक्वानि भवन्ति, वसंत काल में आम जो है फल पक जाता है, सत्यम। ग्रीष्म काले न होता है, जब वसंत काले में नहीं, तो असत्यम होगा। ठीक है। है ना। उसके बाद आम्रम मधुरम फलम न अस्ति, आम मधुर फल नहीं है, असत्य है।
नंबर 4, आम्र वृक्षस्य पत्राणि उत्सवस्य शोभां प्रधायन्ति। आम के वृक्ष के जो पत्ते हैं, आम के वृक्ष के जो पत्ते हैं वो उत्सव की शोभा बढ़ाते हैं। सही है, सत्यम। और अंतिम है कि वृक्षस्य उपरि पथिकाः विश्रामं कुर्वन्ति। वृक्ष के ऊपर जाके जो पथिक है, जो मुसाफिर है, राही हैं, वो तो विश्राम नहीं करते ना, नीचे करते हैं। तो ये असत्य, गलत हो गया। इसके बाद जो प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक में नंबर अंक के माध्यम से, वो है मेलनम, परस्पर मेलनम। मेलनम मतलब मिलान करना है, विलोम शब्द का ये मिलान है ना। शब्द है और उसके बगल में विलोम शब्द लिखना है आपको, मिलाना। ऊपरी, ऊपरी का मतलब ऊपर, अधा मतलब नीचे। प्रिय मतलब अच्छा, अप्रिय मतलब खराब। पक्वा मतलब पका हुआ, अपक्वम मतलब कच्चा या जो पका हुआ ना हो, है ना, अध पका, अनपका। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। सरसम मतलब मीठा, नीरसम मतलब खट्टा या बिना बिना रस का। माम का मतलब मैं, मुझको, त्वाम का मतलब तुमको। इसके बाद 4 नंबर की जो प्रश्न है ना, वाक्य रचना, वो मैंने इस तरह से लिखा है अंतिम में, आप यहाँ ध्यान दें। और ये वाक्य रचना जो है, ये वाक्य बनाओ जैसा प्रश्न है, ये क्या है कि आपको यहाँ पर एक हिंट्स दी गई है, आप अपने से इसको भी कर सकते हैं। जैसे उत्सवः, अद्यः दीपोत्सव अस्ति, आज दीपावली है, दीप का उत्सव है ना। गर्वः, अहम गर्व अनुभवामि, गर्वः, है ना, अहम गर्वम अनुभवामि, मैं गर्व का अनुभव करता हूँ। उसके बाद आपको प्रियम, प्रियम कहाँ है, इधर। प्रियम, आम्रम मधुरम प्रियम च भवति। आम मधुर और प्रिय होता है। मधुरम, मधुरम का मधुरम वचनम वक्तव्यम, मधुरम वचनम वक्तव्यम, मधुर बोलना चाहिए। और बहि, बाहर, ग्रामात् बहि न गंतव्यम, गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। संतोष, त्वम संतोषम अनुभवसी, तुम संतोष का अनुभव करते हो। इस तरह से प्रैक्टिस आपका सेकेंड चैप्टर का रखा गया। आप देख लें, सब में हमने नंबरिंग कर दिया है। आप इसको फेयर कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, है ना। पुनः अभिनंदनम। वर्ग सप्तम वर्गस्य सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः पुनः अभिवादनम, पुनः अभिनंदनम, नमो नमः। अधुना इदानीं तृतीयोऽध्यायः मूर्खः भृत्यः, मूर्ख नौकर। मूर्ख नौकर के माध्यम से इसमें जो कहानी में बताया गया है कि मूर्ख नौकर जो है वो, अगर मूर्ख नौकर, अगर आपके पास कोई नौकर है, कोई सेवक है और वो मूर्ख है तो कोई फायदा नहीं है ऐसे सेवक का, है ना। उसके लिए फिर या तो उसे आप समझाइए, पढ़ाइए, या तो आप उसे बताइए। तो मूर्ख के संगति, या मूर्ख अगर आपके संगति में आ जाए, अगर आप किसी मूर्ख के संगति में आ जाए तो आपके सारे किए धरे कार्य व्यर्थ हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। छोटी सी कहानी है, आप इस पर देखें, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। कस्मिंश्चित् नगरे एकः धनिकः वसति स्म। किसी नगर में एक बनिया, एक सेठ धनिक रहा करता था। तस्यः एकः आज्ञाकारी परम मूर्ख भृत्यः आसीत्। एक आज्ञाकारी सेवक था उसके पास, एक आज्ञाकारी सेवक, लेकिन वो महामूर्ख था। धनिकः तम यथा आदिशति स्म सः तथैव करोति स्म। धनिक जो थे, वो सेठ जो थे, सेठ जैसे कहते थे वो वैसे ही कर देता था। जितना कहते थे वो उतना ही कर देता था। और जिस
प्रकार से कहते थे वो उसी प्रकार से कर देता था। परम बुद्धि प्रयोग कदापि न करोति स्म, लेकिन अपने बुद्धि का प्रयोग कभी नहीं करता था। ठीक है। एकदा धनिक तम लवणम आनेतुम आदिशत, एक बार सेठ जो है उसे लवण मतलब नमक, लवण लाने को कहा, नमक लाने को कहा। सह आपणात लवणम जीर्ण वस्त्र बद्धत्वा आनयत, अब वो जो है लवण को, नमक को, वो फटे पुराने कपड़े, हाँ कई जगह से फटा हुआ था, जीर्ण जीर्ण शीर्ण मतलब बोलते हैं कई जगह से फटा टूटा फूटा, है ना, तो कई जगह से फटा और चिथरा कपड़े में उसे बांध कर लाया, रास्ते में सारा नमक गिर गया। मार्गे जीर्ण वस्त्रात सर्वमपि लवणम भूमो अपतत, रास्ते में जो है जीर्ण वस्त्र से सर्वमपि, सर्वम जोड़ अपि, सभी लवण मतलब नमक, सभी नमक, जो भी नमक को ला रहा था वो सभी भूमो अपतत, जमीन पर गिर गया। ततः क्रोधेन धनिका अवदत, तभी क्रोध से जो है धनिक सेठ ने कहा, रे मूर्ख किम कोपी लवणम जीर्ण वस्त्र आनेति, अरे क्या कोई नमक जो है वो फटे पुराने कपड़े में लाता है, लाया जाता है? नहीं लाया जाता है ना। वो सेठ जो है वो नौकर को डांट रहा था, रे गधा मूर्ख, है ना, नमक भी कोई जीर्ण शीर्ण पर फटे हुए कपड़े में लाता है लोग, नमक क्या नहीं लाता है, लेकिन नौकर ने लाया। चलिए अब उसे बाद में समझाते हैं कि भविष्य वस्तुनि मंजूषायाम एव आनेतव्यानि, भविष्य में आप जो है क्या करना है, भविष्य में चीजें बक्से में ही लाना, मंजूषायाम, भविष्य वस्तुनि मंजूषायाम, भविष्य में जो चीजें हैं वो बक्से में लाना। अत्रांतरे धनिकस्य पुत्रः विडाल शावकम आनय, उसके बाद उस सेठ के पुत्र ने, सेठ के बेटे ने उसको आदेश दिया, है ना, बिल्ली का बच्चा ला दो, बिल्ली का बच्चा ला दो, है ना, विडाल शावक, विडाल शावक का मतलब बिल्ली के बच्चे को लाओ। ठीक है। अब मालिक ने उसको कह दिया था कि किसी भी चीज को लाना तो बक्से में लाना। अब वो देखिए क्या किया, भृत्य तम शावकम मंजूषायाम स्थाप्य दृढ़ वस्त्रण बदत्वा आनति, है ना, वो जो भृत्य जो नौकर जो था वो क्या किया, तम शावकम, वो जो बिल्ली के बच्चे को मंजूषायाम स्थाप्य, मंजूषा में रख करके, बक्से में रख करके, दृढ़ वस्त्रेण बदद्वा आनयति, बदद्वा आनयति, है ना, दृढ़ वस्त्र मतलब कपड़े से, टाइट से, कपड़े से बिल्कुल कड़े से बांध दिया, है ना, तब उसे लाया। श्वास आरोपेण, श्वास अवरोधेण शावक मृत्युम विन्दति, अब उसके सांस रुक जाने से जो बिल्ली के जो बच्चे थे वो उसकी मृत्यु हो गई। भृत्य तम शावकम मंजूषाया स्थाप्य, हाँ, एतद् दृष्ट्वा धनिका भृत्यम कथ्यति, इसे देख करके भी सेठ जो है उस नौकर को कहा, भो मूढ़, क्या क्या तुम, मूर्खता की तो तुम पराकाष्ठा हो, ऐसी भी कोई मूर्खता, किम न जानसी यत पशु न दौड़ के बद्वा एम आनियत, अरे पशु को रस्सी से गले में बांध के लाया जाता है, तुमने बक्से में भर के कपड़े से बांध दिया, बेचारा वो सांस उसकी रुक गई, मर गया वो। अब तीसरी बात उसको समझाया कि कोई भी चीज़ मतलब पशु को जो लाया जाता है वो रस्सी बांध के लाया जाता है। दुग्धम आने इति तम कथ्यति, अब उसको फिर कहा गया दूध लाओ, जाओ दूध ले आओ। सह आपणम गत्वा पात्रे दुग्धम नीत्वा अपात्रम दौड़केन बद्वा च करसति, अब देखिए क्या किया कि वो दूध, वो जो है आपणम गत्वा, दुकान जाकर पात्रे मतलब बर्तन में दूधम नित्वा, दूध लिया, अपात्रम दौड़केन बदत्वा, पात्र को यानी बर्तन को रस्सी में बांध करके च करसति, उसे घसीट कर लाने लगा। मार्गे पात्रम लूठती, है ना, सर्वम दुग्धम च वहती, रास्ते में वो जो है बर्तन लुढ़क गया, गिर गया और सारा का सारा दूध बह गया। निराशा भूत्वा धनिक वदति, निराश होकर उस सेठ ने कहा, भो महापंडित दूरम अपसर,
हे महापंडित तुम थोड़ा दूर ही हो जाओ। कृष्णम भवतु मेतुखम, है ना, कृष्णम भवतु ते मुखम, अरे आपका जो तुम्हारा जो मुख है ना, उसका जो मुख है ना वो काला हो जाए। एत श्रुत्वा एष आज्ञा पालक भृत्य बहिर्गत्वा कज्जलेन मुखम संलिप्य प्रत्यागच्छति। यह सुनकर के वो बाहर गया और काजल से अपना मुंह काला करके फिर अंदर आकर के सेठ के पास खड़ा हो गया। तम एव विलोक्य धनिकः स्वभालम हस्तेन ताड़येत्। उसको देख करके जो सेठ थे, है ना, जो धनिक थे, अपने माथा सिर को अपने हाथों से पीट लिया और कथ्यति च, और कहा कि वरम भृत्य विहीनस्य जीवितम ब्रह्मपूरितम मूर्ख भृतस्य संसर्गात सर्वम कार्यम विनश्यति। कि नौकर के बिना संदेश भरा जीवन श्रेष्ठ है। मतलब वरम वृत्ति विहीनस्य जीवितम ब्रह्मपूरितम। हाँ, नौकर के बिना अगर किसी बात में संदेह हो या किसी बात में दिक्कत हो या कठिनाई हो, वो सब चलेगा, वो सब ठीक है, लेकिन मूर्ख नौकर जो है उसके संपर्क में आकर आपके जो भी बचे खुचे चीज़ें हैं वो सभी नाश, है ना, साथ रहने से सारा काम नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है भृत्य कीदृश आसीत्, नौकर कैसा था। यहाँ देखें इसका उत्तर है क नंबर प्रश्नोत्तरम। भृत्य, है ना, कैसा था, तो भृत्य आज्ञाकारी परम मूर्ख आसीत्। भृत्य जो आज्ञाकारी था लेकिन महामूर्ख था। दूसरा प्रश्न है धनिकस्य पुत्र किम आनितुम आदिशति, तो धनिकस्य पुत्र बिडाल शावकम आनितुम आदिशति, है ना, धनिक का जो पुत्र है वो बिल्ली के बच्चे को लाने के लिए कहा। बिडाल का मतलब बिल्ली। भृत्यम दुग्धम कथम आनयति, भृत्य जो नौकर जो दूध को कैसे लाया। ग नंबर देखो, भृत्यम दुग्धम पात्रे नीत्वा, नौकर जो है दूध को बर्तन में रख कर पात्रम दोड़किन बदत्वा चक्र सत्यवा आनयति, है ना, पात्र को जो है बर्तन को डोरी से बांध कर और कर्षित्वा आनयति, घसीटते हुए घसीट कर लाया। ठीक है, धनिका निराशो भूयः किम वदति, धनिक जो है वो निराश होकर क्या बोला कि जाओ दूर जाओ, तुम्हारा मुंह काला हो। तो धनिक निराशो भूत्वा वदति यत् दूरम अपरसतु, दूर हो जाए आप, कृष्णम भवतु तस्य मुखम, उसका मुख जो है वो और काला हो जाए, है ना। अंतिम जो है प्रश्न है भृत्य मुखम केन लिपति, नौकर जो है कैसे मुख को लपेट लिया अपना, क्या लपेट लिया, तो भृत्य मुखम कज्जलेन लिम्पति, है ना, नौकर जो है अपना मुंह लपेट लिया, मतलब लीप लिया, वो जो मुंह में जो रगड़ लिया काजल। ठीक है, ख नंबर जो है, ख नंबर रिक्त स्थानानि पूर्यति। मैं ये बता दूं, ये जो रिक्त स्थानानि पूर्यति, है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये आप अपने पाठ्य पुस्तक में, है ना, चैप्टर पढ़ करके आपको ये सेंटेंस मिल जाएगा, इसमें क्या भरना है ये आपको स्वयं करना है, खुद करना है और फेयर कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, और ग नंबर का जो प्रश्न है ये सेंटेंस है, जैसे तस्य एकः आज्ञाकारी परम मूर्खम भृत्य आसीत्, ये हो गया। धनम तम लवणम आनेतुम आदिशत, लवणम भरा गया। भविष्य वस्तुनि मंजुषायाम एव आनेतव्यम, मंजुषायाम भरा गया। और घ नंबर में, है ना, कृष्णम भवतु ते मुखम, कृष्णम भरा गया। और धनिका, है ना, स्वभालम हस्तेन ताड़यति, है ना, हस्तेन ताड़यति। हाँ, और धनिक जो है अपने सिर को हाथ से पीट लिया। तो ये भरने का काम हो गया। ग नंबर में है उचितम उत्तरे इति चिन्हम संयोजयति, है ना, चिन्ह का लगाना है, टिक का लगाना है। इसमें 3 प्रश्न है, आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, MCQ है। जैसे पहला प्रश्न है कि धनिका वसति स्म, धनिक रहता था कहाँ, ग्रामे नगरे महानगरे, कहाँ रहता था, उत्तर होगा नगरे। भृत्य शावकम आनति, नौकर ने शावक को यानी कि पशु के बच्चे को लाया, कहाँ लाया, वस्त्रे झोलके मंजूषायाम, किस पे लाया, किस में लाया, तो मंजूषायाम, ये उत्तर सही है। और धनिका स्वभालम ताड़यति,
धनिक जो है अपने माथे को पीट लिया। किससे? डंडेन, डंडा से, हस्तेन, हाथ से, या पुष्पेन, फूल से, तो हाथ से, ठीक है ना, हस्तेन। ख नंबर 2 नंबर उत्तर सही है। 4 नंबर का जो प्रश्न है, घ नंबर का है ना, संस्कृत में लिखना है। अनुवाद तीन वाक्य आपको अनुवाद ले दिया गया, यहाँ पर अनुवाद का प्रैक्टिस दिया गया है। आप इसे अपने फील्ड कॉपी में लिखेंगे। संस्कृत अनुवादम, किसी धनी सेठ का एक मूर्ख नौकर था। किंचित धनिकस्य एकः मूर्खः भृत्यः आसीत्, ठीक है। वह नौकर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता था। स भृत्यः, भृत्य में जो है विसर्ग छूटा है, आपको विसर्ग लगा देना। स भृत्यः स्वामिनः आज्ञाम पालयति स्म, ठीक है। सेठ ने उसे बाजार से नमक लाने के लिए कहा। धनिकः तम आपणात लवणम आनेतुम अकथयत, ठीक है। अब अंगर नंबर का जो प्रश्न है वो है, शब्द दिया हुआ है आपको, वो कौन से विभक्ति और कौन से पुरुष में है, कौन से विभक्ति कौन से वचन में वो लिखना है। जैसे दौड़केण, दौड़केण का जो मूल शब्द है वो है दौड़क, और ये तृतीया विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया गया, ठीक है। धनिकस्य, धनिक शब्द इसका मूल शब्द धनिक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया गया। धनिकस्य, धनिक मतलब सेठ का। आपणात, दुकान से, आपणम शब्द इसका मूल शब्द है, और पंचमी विभक्ति एक वचन में इसका प्रयोग किया गया है, आपणात, ठीक है। चलिए इसके बाद जो प्रश्न है 4 नंबर का, उसमें बॉक्स में कुछ अव्यय पद दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका मीनिंग है। जैसे बही का मतलब होता है बाहर, एव का मतलब ही, परम का मतलब बिल्कुल, कदापि का मतलब कभी, है ना, यथा तथा, जैसे और तैसे। जैसे आप करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा, जैसा परिश्रम करेंगे वैसा फल मिले। और कृष्णस्थित का मतलब होता है किसी एक। अब एक इसमें सेंटेंस है, सेंटेंस में जो भरा जाने वाला अव्यय है, मैंने केवल अव्यय लिखा है कि 1 नंबर 2 नंबर में क्या भरा जाएगा। आप अपने पुस्तक से, आप अपने बुक से सेंटेंस देख लेंगे। नंबर 1 सेंटेंस है, डैश देशे एकः नृपः आसीत्, है ना, डैश, तो यहाँ हो जाएगा कस्मिंश्चित्, कस्मिंश्चित् देशे, किसी देश में एक राजा था। नंबर 2, ते अपठन डैश उत्तीर्ण न अभवन, है ना, वे लोग पढ़े परम लेकिन उत्तीर्ण न अभवन, उत्तीर्ण नहीं हुए, पास नहीं हुए। नंबर 3 का प्रश्न सेंटेंस है, डैश असत्यम मा वद, असत्यम नहीं बोलें कदापि, कभी भी नहीं, कभी भी असत्य ना बोलें, कभी भी झूठ ना बोलें। नंबर 4, परिश्रम फलम, परिश्रम का जो फल होता है यथा तथा। नंबर 4 में यथा तथा बढ़े जाएंगे। जैसा परिश्रम वैसा फल, जितना कर्म करेंगे उतना ये फल मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, है ना। असा विद्यालयात, वह विद्यालय से बाहर, गच्छति बाहर जाता है। और 5 नंबर में सत्यम ही जयते, सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है। चलिए 6 नंबर का यहाँ पे बीच से मैंने आंसर दिया है। 6 नंबर में है कि सेंटेंस आपको लिखी हुई है, उसमें लकार परिवर्तन करना है और पोस्ट में लकार लिखा हुआ किस लकार में लिखना है। पहला जो सेंटेंस है, भृत्यः लवणम आनेतुम गच्छति, नौकर जो है लवण लाने के लिए जाता है, इसे लेट लकार में लिखना है, यानी कि भविष्य काल में लिखना है। तो भृत्यः लवणम आनेतुम गमिष्यति, ये लेट लकार का शब्द हो गया, ठीक है। सह भृत्यम आदिशति, वह नौकर को आदेश देता है, ये लंग लकार में लिखना है, भूतकाल में लिखना था। सह नृत्यम आदिशत, उसने नौकर को आदेश दिया, ये इसका मीनिंग हो गया। अब है कि सह मूर्ख अस्ति, वह मूर्ख है, इसको लिट लगा यानी भविष्य काल में बनाना है। तो सह मूर्ख भविष्यति, वह मूर्ख हो जाएगा। ये मैं जहाँ उंगली रख रहा हूँ बोर्ड पे, वहाँ पर आपको उत्तर लिखे हुए, आप अपने यहाँ तक है ना, ये है ना, ध्यान देना है, ठीक है। अब जो नंबर का जो प्रश्न है वो है मेलनम। मेलनम क्या, तो इसमें विलोम शब्द का मेल है, उल्टा शब्द का मेल है। जैसे लवणम, लवणम का मतलब होता है नमकीन, उसका उल्टा हो गया मधुरम, मीठा। मूर्ख का उल्टा विलोम शब्द पंडित। धनिक, धनिक का उल्टा निर्धन। भृत्य का मतलब नौकर, स्वामी का मतलब मालिक। उष्ण का मतलब गर्म, शीतलम मतलब ठंडा, दूरम मतलब दूर, निकटम मतलब नजदीक, है ना। जीर्ण वस्त्र मतलब फटे हुए कपड़े, और नूतन वस्त्र मतलब नए कपड़े। तो ये इस तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट किया गया। आप अपने फेयर कॉपी में इसे
लिख लेंगे और जब भी हम लोग क्लास में मिलेंगे तो आपके फेयर कंप्लीट होने चाहिए, है ना। आप इसका अभ्यास करेंगे तो ठीक है। तो 2-3 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए ये आपके बोर्ड पर है, आप इसे देख लें अच्छे से और फिर अपना अभ्यास करें ताकि, और मैंने अभी बता भी दिया है आपको। ओके देन, थैंक यू।